बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूडल एलएमएस डेवलपिंग क्विज के सिलसिले में पार्ट 3 के साथ हाजिर हूँ। आज के इस ट्यूटोरियल का टॉपिक है डेवलपिंग अ क्विज बाय बल्क अपलोडिंग ऑफ क्वेश्चंस, एकन फॉर्मेट। पिछले पार्ट में आपको सिखाया गया था, अगर आप अपने मूडल पेज पे जाके क्विज डेवलप करना चाहें तो किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं और उसमें क्वेश्चंस कैसे ऐड किए जा सकते हैं। लेकिन उस वीडियो में आपको एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस ऐड करना बताया गया था। आज हम बल्क अपलोडिंग की बात करेंगे, यानी आज हम एक ऐसी प्लेन टेक्स्ट फाइल बनाएंगे जिसमें 10-12 या जितने भी क्वेश्चंस हम चाहें एक साथ लिख लेंगे और फिर उस फाइल को हम अपलोड कर देंगे और फिर वो सारे क्वेश्चंस एक ही गो में अपलोड हो जाएंगे। इस सिलसिले में मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हुए हैं और उनको भी हम साथ साथ फॉलो करते चले जाएंगे। यहाँ स्टेप 1 में हमें बताया जा रहा है कि हमें अपने क्विज का नाम सबसे पहले तय करना होगा। तो हम मिसाल के तौर पे ये क्विज चैप्टर 1 के नाम से बनाएंगे और यही नाम हम आगे चल के यूज़ करेंगे। ये फैसला इन एडवांस आपने करना है। क्विज बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक प्लेन टेक्स्ट फाइल बनाएंगे और उस प्लेन टेक्स्ट फाइल में हम सारे क्वेश्चंस लिखेंगे। तो क्या ये प्लेन टेक्स्ट फाइल हम वर्ड में बना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? जी हाँ, बना सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए जो बहुत अच्छा एडिटर है वो नोटपैड प्लस प्लस के नाम से है। ये हमें पहले डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद ही बाकी काम हो सकेगा। तो देखिए किस तरीके से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपने ब्राउज़र में जाना होगा और इस ब्राउज़र में जाके हम सर्च करेंगे नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड, और ये पहली ही साइट हमें मिल गई है जहां से ये डाउनलोड हो सकता है। इस पे क्लिक करते हैं और अब हम उस पेज पे आ गए हैं जहां से मुख्तलिफ वर्जन्स हैं, ये इन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। हम इसमें जो भी लेटेस्ट वर्जन है, जैसे कि ये वर्जन 8.6.4, इस पे क्लिक करते हैं और अब यहाँ नीचे आके डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और फिर इसे हम अपना फोल्डर बताएंगे जहाँ हम ये डाउनलोड करना चाहते हैं। तो इसके लिए डाउनलोड्स का एक फोल्डर मौजूद होता है और यहाँ पे हम सेव कर देंगे। तो ये इंस्टॉलर की जो फाइल है जिसका एक्सटेंशन exe है, इसे हम सेव कर देंगे। अब ये काम हो चुका है। अगर हम फोल्डर में जाके देखना चाहें कि वो फाइल डाउनलोड में कहाँ मौजूद है तो हम उसमें जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ डाउनलोड के बटन पे क्लिक करें और यहाँ से हम इस फोल्डर पे जाना चाहें तो यहाँ से भी जाके हम देख सकते हैं। तो ये फाइल डाउनलोड फोल्डर है ये, और ये फाइल मौजूद है। इस पे इसको एग्जीक्यूट करना है, चलाना है। डबल क्लिक किया और फिर उसको यस कर दिया अगर आप पूछा गया तो। इंग्लिश पे ओके कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आई एग्री करना पड़ेगा और फिर उसके बाद एक दफ़ा नेक्स्ट, फिर एक और दफ़ा नेक्स्ट और फिर इंस्टॉल पे क्लिक किया और अब ये इंस्टॉलेशन इसकी शुरू हो गई है। और फिर इसके बाद हम फिनिश करेंगे। यहाँ चूंकि सिलेक्ट हुआ हुआ है कि रन नोटपैड, तो फिनिश करने के साथ ही नोटपैड चल भी पड़ेगा। इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं। इस वक्त देखें तो यहाँ एक फ़ाइल ऑटोमेटिकली मौजूद है, लेकिन अगर हम कोई नई फाइल इसमें बनाना चाहें तो यहाँ इस तरह से प्लस का निशान देके इस फाइल को बनाया जा सकता है। तो अब हम यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं, मगर ठहरिए अभी कुछ चीज़ें और बाकी हैं। मैं दोबारा से अपने नोट्स पे आ गया हूँ। यहाँ देखिए कि
क्रिएट अ फोल्डर इन योर ड्राइव डी विद द नेम Moodle रिसोर्सेज। तो एक फोल्डर हमें बनाना है ड्राइव डी पे और उसके अंदर एक और फोल्डर यानी सब फोल्डर बनाना है चैप्टर 1 के नाम से। अब ये मैं चाहता हूँ कि अभी से आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हों और आगे चल के जब आप काम करें तो आपको परेशानी ना उठानी पड़े। तो इसके लिए फ़ोल्डर और सब फोल्डर का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये भी आपकी ये जो कुछ मैं करा रहा हूँ ये आपकी मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के करवा रहा हूँ। तो फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ नीचे एक फोल्डर का निशान है, इस पे हमने क्लिक किया और अब हमें जो फोल्डर बनाना था आप देख सकते हैं कि किस जगह बनाना है हमें, वो हमें ड्राइव डी पे बनाना है Moodle रिसोर्सेज के नाम से। तो हम फिर इसी फोल्डर पे आते हैं और यहाँ से ड्राइव डी सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब ड्राइव डी हमारे सामने आ गई है। इस पे नया फोल्डर बनाना है तो किसी भी खाली जगह पे राइट क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया और फोल्डर पे क्लिक किया। न्यू फोल्डर के नाम से ये नीचे नज़र आ रहा है, लेकिन इसका नाम हम रखना चाहते हैं Moodle रिसोर्सेज और फिर एंटर किया तो ये फोल्डर बन गया है। लेकिन हमें इसके अंदर एक फोल्डर और बनाना है तो हम इसे खोलेंगे और खोलने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे और फिर यहाँ राइट क्लिक करके फिर एक दफ़ा न्यू करेंगे और फोल्डर करेंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे। तो अब ये फोल्डर जो हम बनाना चाहते हैं इसका नाम हम रखना चाहते हैं CH-1 और इसके अंदर हम वो तमाम फाइलें रखेंगे जो अपने Moodle पेज के टाइल चैप्टर 1 पे हमारे ज़रूरत होंगी। इसी तरीके से दूसरा टाइल सपोज करें चैप्टर 2 के नाम से हम बनाएंगे तो यहाँ भी एक फोल्डर चैप्टर 2 के नाम से उस वक्त बना लेंगे और उससे मुताल्लिक़ तमाम रिसोर्सेज चैप्टर 2 में रखे जाएंगे। तो इस तरह से आपको चीज़ों को तलाश करने में प्रॉब्लम ना होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन थी उन नोट्स में। तो ओपन नोटपैड एंड डेवलप अ क्वेश्चन एंड डेवलप क्वेश्चंस इन एकन फॉर्मेट। तो अब हमें नोटपैड में जाना है और एकन फॉर्मेट में हमें कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं। अच्छा, अब पहली बात तो ये कि हमें पता होना चाहिए कि एकन फॉर्मेट का क्या मतलब है। इस तरह की टर्म्स जो हैं परेशान करती है, तो ये कतई परेशान होने वाली नहीं है। एक मखसूस स्टाइल में अगर टेक्स्ट फाइल या प्लेन टेक्स्ट फाइल कहना ज़्यादा बेहतर है, अगर हम एक प्लेन टेक्स्ट फाइल बनाएं और एक मखसूस अंदाज में बनाएं तो वो एकन फॉर्मेट होता है। उसकी कुछ शराइत होती हैं जो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएंगी। अब प्लेन टेक्स्ट फाइल, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नोटपैड में अगर बनाएंगे तो आगे के बहुत सारे प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे और ये मेरा अपना तजर्बा है कि नोटपैड++ में बनी हुई फाइलें बड़ी आसानी से अपलोड हो जाती है। तो हम पहले ही यहाँ ऑन कर चुके हैं, हम पहले ही नोटपैड++ ओपन कर चुके हैं। लेकिन अगर नहीं भी ओपन हो तो हम यहाँ विंडोज़ स्टार्ट बटन पे जाके NO लिखना काफ़ी है और ये नोटपैड और ये नोटपैड++। वाज़ेह रहे कि ये नोटपैड विंडोज़ की एप्लीकेशन है और इस पे अगर आप अपनी फाइलें बनाएंगे तो Moodle में अपलोड करने में वो बहुत प्रॉब्लम करेंगी। लिहाजा आपको नोटपैड++ का इस्तेमाल करना है। इस पे क्लिक करते ही ये खुल जाएगा। इस वक्त जो फाइल खुली है वो new1 के नाम से खुली हुई है, लेकिन बेहतर ये होता है कि जब भी आप कोई काम करना शुरू करें तो एहतियातन एक दफ़ा न्यू फाइल पे कर दें। एक मज़ीद फाइल खुल गई और इस फाइल को आगे चल के हम सेव करेंगे। अच्छा देखिए, अब ये जो भी फाइल बनेगी वो प्लेन टेक्स्ट फाइल होगी, लेकिन एकन फॉर्मेट की शराइत पे बनेगी तो जाहिर है वो एकन फॉर्मेट फाइल होगी। और एकन की शर्त यह है कि उसमें आप शुरू में कोई भी लाइन खाली नहीं छोड़ेंगे
बल्कि अपना पहले क्वेश्चन का स्टेम यहाँ पे टाइप करेंगे। मसलन मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कि कल्चरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद मैं एक दफ़ा इंटर कर दूंगा। इंटर करने के बाद मुझे 4 ऑप्शन लिखने हैं, मसलन ए डॉट स्पेस। अब ये शराइत एकल फॉर्मेट की हैं कि ऑप्शन आपको कैपिटल कैरेक्टर्स में ही लिखने हैं, उसके बाद आप डॉट लगा सकते हैं। एक ऑप्शन और भी होता है, अगर आप डॉट ना लगाना चाहें तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, लेकिन जाहिर है ब्रैकेट क्लोज वाला जो सिंबल है, ये वाला सिंबल, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आमतौर पे ये ए डॉट वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ। इसके बाद एक स्पेस देना ज़रूरी है और यहाँ पे आप पहला ऑप्शन लिखेंगे। मसलन मैंने यहाँ पे लिखा इस्लामाबाद और फिर एंटर किया। उसके बाद मैं बी डॉट लिखूंगा, लेकिन देखिए ये बी मैंने गलत लिख दिया है, स्मॉल बी नहीं चलेगा, कैपिटल बी डॉट, और फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मैं लिखूंगा, जैसे कि सपोज लाहौर, और इसके बाद तीसरा ऑप्शन लिखूंगा वही कैपिटल सी, और इसके बाद हम यहाँ पे कोई शहर का नाम लिखते हैं, मसलन कराची, और फिर डी पे हम ऑप्शन दे देते हैं। एक ही जैसा फॉर्मेट हम लेंगे, तो डी कैपिटल और डॉट, और फिर यहाँ पे मोहिंजो दरो। तो ये 4 ऑप्शन हो गए, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है कि सही ऑप्शन क्या है। तो इसके लिए हमें आंसर लिखना होगा, ANSWER, और उसके बाद हम कोलन लगाएंगे, और कोलन के बाद भी स्पेस ज़रूरी है। इसके बाद जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन यहाँ पे लिख दें। मसलन बी सही ऑप्शन है तो हमने यहाँ बी लिख दिया। उसके बाद एक दफ़ा एंटर और एक और दफ़ा एंटर, इस तरह एंटर करना ज़रूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद एक खाली स्पेस का होना ज़रूरी है। अब इसके बाद हम दूसरा सवाल लिखेंगे, फिर तीसरा सवाल लिखेंगे, कहीं भी नंबरिंग डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ अगर आप देखें तो एक मिस्टेक मुझसे हुई है, ऊपर जो कल्चरल लिखा था इसका सी मैंने कैपिटल करना है, मगर ये रिक्वायरमेंट एकन फॉर्मेट की नहीं थी, और ये पाकिस्तान की स्पेलिंग भी मैंने गलत लिखी थी, तो इसको मैं पाकिस्तान सही कर देता हूँ। तो इसको एक दफ़ा ज़ाहिर है चेक कर लेना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मैंने वीडियो पॉज कर दी थी, और उसके बाद ये 12 सवाल हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरे सवाल में मैंने डिग्री सेंटीग्रेड का निशान लिखा है। तो आपकी आसानी के लिए बता देता हूँ कि अगर हमें कहीं भी डिग्री का निशान डालना हो तो उसके लिए हमें ऑल्टर की को दबा के रखना पड़ेगा, और 0176 प्रेस करके ऑल्टर की को छोड़ेंगे तो यहाँ डिग्री का निशान आ जाएगा। मगर शर्त यह है कि ये जो नंबर या कोड आपने लिखा था डिग्री का 0176, वो आप न्यूमेरिक कीपैड पे से डालेंगे, जो कीबोर्ड के राइट हैंड साइड पे होता है। कीबोर्ड में ऊपर की तरफ जो नंबर होते हैं वहां से अगर आप कोड डालेंगे तो ये नहीं आएगा। बहरहाल ये मैंने आपको सिर्फ एक टिप दी है, इसे मैं मिटा रहा हूँ। इसके बाद नीचे जो कुछ लिखा हुआ है वो उर्दू में लिखा हुआ है। जाहिर है अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं तो पाक उर्दू इंस्टॉलर पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन अगली वीडियो में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि बग़ैर उर्दू इंस्टॉलर के आप सिर्फ बोल के उर्दू लिख सकें, जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, इंग्लिश भी बोल के लिखी जा सकती है, लेकिन उसके लिए अगली क्लिप का इंतज़ार कीजिए। यहाँ एक ऑप्शन है H2SO4,
अब ये H2SO4 2B और 4B ये सब स्क्रिप्ट में पे आना चाहिए, लेकिन इकन फॉर्मेट में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इन्हें सबस्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट किया जा सके। लिहाजा जब हमारा क्विज बन जाए तो मूडल में जाके हम इसकी एडिटिंग करेंगे और वहाँ 2 और 4 को सबस्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। ये इसलिए मैंने शामिल किया है कि लिमिटेशंस का भी आपको पता चलता जाए। इसी तरीके से एकन फॉर्मेट में किसी किस्म की कोई तस्वीर हम नहीं डाल सकते, और चाहे वो पिक्चर हो या डायग्राम हो वो डालना पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से कोई मैथमेटिकल इक्वेशन या केमिस्ट्री या फिजिक्स की इक्वेशन भी एकन फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता है। उसके लिए भी एक ट्यूटोरियल डेवलप किया जाएगा और उसमें सिखाया जाएगा कि ये सारे काम, मसलन तस्वीरें या इक्वेशन इंसर्ट करना और मज़ीद एडवांस चीज़ें अगर करनी हो तो उसके लिए हम एकन फॉर्मेट नहीं बल्कि एक और फॉर्मेट में वो फाइल बनाएंगे, और वो काम ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होगा, लेकिन ये आगे की बात है। फिलहाल आप देखिए मैंने ये 12 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से ये फाइल हमने बना ली है। अब इसको सेव करना है। सेव करने के लिए फाइल मेन्यू में हमारे पास सेव एज का ऑप्शन है, और सेव एज में जब हम जाएंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि हम किस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि हमारा मूडल रिसोर्सेज का फोल्डर ड्राइव डी में मौजूद था। तो ड्राइव डी में जाके मूडल रिसोर्सेज को देखते हैं। ये हमारे पास मूडल रिसोर्सेज है, और इस पर डबल क्लिक किया तो इसके अंदर एक सब फोल्डर चैप्टर 1 के नाम से है। इसको भी डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ये फाइल जो हम सेव करेंगे इसका नाम हम रखना चाहते हैं क्विज स्पेस चैप्टर 1 डॉट txt। अगर आप ये .txt ना भी लिखें तो नोटपैड जब किसी फाइल को सेव करता है तो आप देख सकते हैं या नीचे txt का एक्सटेंशन वो खुद लगा देता है। क्विज के नाम का तयन हमने शुरू में ही कर लिया था, और ये फाइल जो हम सेव कर रहे हैं इसका नाम भी हमें सेम वही रखना चाहिए जो कि हमारे क्विज का नाम था। फर्क सिर्फ ये है कि इसमें txt एक्सटेंशन आ जाएगा। जब हम क्विज बनाएंगे तो उसमें txt नहीं होगा। तो अब हम सेव कर देते हैं। ये फाइल हमारे पास सेव हो चुकी है। अगर हम अपने फोल्डर में जाके देखें ड्राइव डी पे, और फिर उसके बाद मूडल रिसोर्सेज पे जाके देखें और चैप्टर 1 में जाके देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी फाइल क्विज चैप्टर 1 के नाम से सेव है, लेकिन इसका एक्सटेंशन हमें नज़र नहीं आ रहा है। अगरचे टाइप में टेक्स्ट फाइल लिखा है, ये टेक्स्ट फाइल ही है, लेकिन एक्सटेंशन नज़र नहीं आ रहा है। तो हम अगर एक्सटेंशन देखना चाहते हैं व्यू पे हम जाएंगे और शो पे जाएंगे और फाइल नेम एक्सटेंशन शो कराएंगे। तो अब हमारी फाइलों के एक्सटेंशन भी हमें नज़र आने लगेंगे। ये सिर्फ कंफर्म करने की खातिर था। आपकी फाइल जो है वो प्लेन टेक्स्ट फाइल है और अंदर से इसका फॉर्मेट एकन फॉर्मेट है। ज़रूरी नहीं है कि हर टेक्स्ट फाइल जो है वो एकन फॉर्मेट में हो। एकन फॉर्मेट की शराइत जो पूरी करेगी वही एकन फॉर्मेट फाइल कहलाएगी। अब हमें इस फाइल की मदद से एक क्विज बनाना है जिसमें वो सारे सवाल शामिल हों जो इस फाइल में शामिल थे। जाहिर है इसके लिए हमें अपने पेज पे जाना होगा। मूडल LMS लोडेड है और मैं यहाँ लॉगिन करता हूँ। लॉगिन हो चुका है। तो अब मैं माई कोर्सेज पे क्लिक करता हूँ और मुझे वो कोर्सेज मिल जाएंगे जिस पे मैं जा सकता हूँ। लेकिन हो सकता है कि कुछ कोर्सेज ऐसे हों जिसमें आप टीचर के तौर पे जा सकें, और कोई कोर्स ऐसा होगा जो आप स्टूडेंट के तौर पे उसमें जाएंगे। मसलन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप जाके क्विज बनाना चाहें तो नहीं बना सकते क्योंकि आपके पास स्टूडेंट एक्सेस है, लेकिन आपके अपने नाम से जो पेज दिया गया है आपको, उस पर आपकी टीचर एक्सेस है। तो मेरे नाम से ये पेज प्रोफेसर सुहेल फारूकी है। इस पर मैं क्लिक करूँगा और ये पेज मुझे नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्विज बनाना चाहता हूँ। कोर्स मेन्यू पे हमने टॉप लेफ्ट पे क्लिक किया, ये कोर्स हमारे सामने आ गया। और उसके बाद अगला काम जो हमें करना था वो ये था कि
एडिट मोड ऑन करना है, जो कि टॉप राइट की तरफ कहीं मिलेगा। तो टॉप राइट पे ये एडिट मोड है, ये इस वक्त ऑफ है, और जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये ऑन हो गया। और एडिट मोड ऑन होने का पता हमें इस रेड कलर से भी चला। एडिट मोड ऑन होते ही हमें एक ऑप्शन मिला है ऐड एक्टिविटी और रिसोर्स। अगर हम एडिटिंग बंद कर दें तो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी हम कोई मज़ीद नई चीज़ डालना चाहें तो एडिट मोड का ऑन होना बहुत ज़रूरी है। अब हमें इसी पे ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें क्विज पे क्लिक करना है। क्विज और CH1 बीच में स्पेस है। हमने क्विज में सिर्फ नाम लिखा है, नीचे जो सेटिंग्स थी जैसे टाइमिंग या ग्रेड या और दीगर, उनको हमने नहीं छेड़ा। ये हम करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। इस वक्त हमें सेव एंड रिटर्न टू दी कोर्स पे क्लिक करना है। इसके बाद अगला जो स्टेप हमें लेना है वो देखना है ये क्विज हमारा बन चुका है, लेकिन जाहिर है इसमें सवालात मौजूद नहीं हैं। तो अब हम इस जगह जो ये क्विज बना है इस पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि इस वक्त यहाँ मेन्यू भी चेंज हो गया है। पिछला मेन्यू कोर्स के मुताल्लिक था और अब ये मेन्यू क्विज के मुताल्लिक है। क्वेश्चन बैंक मेन्यू पे हमें जाना है। क्वेश्चन बैंक मेन्यू जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि टॉप सेंटर में लिखा कहीं आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक, यहाँ जाना है हमें। तो क्वेश्चन बैंक पे चले जाइए और जब आप क्वेश्चन बैंक पे जाएंगे तो यहाँ हमें जाना है। यहाँ क्वेश्चंस लिखा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे कैटेगरीज सेलेक्ट करना है। जब हम कैटेगरीज सेलेक्ट करेंगे तो ये कैटेगरीज चेंज हो गई। यहाँ कई कैटेगरीज हो सकती हैं, जितने क्विज़ होंगे उस हिसाब से मुख्तलिफ कैटेगरीज हो सकती हैं। तो आप देखिए कि एक कैटेगरी यहाँ पे नज़र आ रही है डिफ़ॉल्ट फॉर क्विज चैप्टर 1, जिसमें अभी कोई क्वेश्चन शामिल नहीं है लेकिन कैटेगरी बन चुकी है। तो जब भी आप कोई क्विज़ डेवलप करते हैं उसकी कैटेगरी बन जाती है। क्वेश्चन बैंक में एक कैटेगरी बन जाती है उसी नाम से, और फिर आपको जो भी क्वेश्चंस अपलोड करने हैं वो इसी कैटेगरी के लिए, इसी कैटेगरी के अंदर अपलोड होंगे, लिहाजा इस कैटेगरी पे आप क्लिक कर दें। अब ये कैटेगरी पे क्लिक होने के बाद यहाँ दोबारा क्वेश्चंस लिखा हुआ आ गया है। थोड़ी देर पहले हमने इसको कैटेगरीज किया था। इसी पे एक दफ़ा हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम इंपोर्ट करेंगे। क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं हम? तो हम वही फाइल इंपोर्ट करना चाहते हैं जो हमने आज बनाई है। अब यहाँ देखिए फाइल फॉर्मेट में आपको लिखना है एकन फॉर्मेट। हमने फाइल एकन फॉर्मेट में ही बनाई थी, उसकी शराइत को पूरा किया था, और अगर कोई शर्त अधूरी रह गई होगी तो ये अपलोड मुकम्मल नहीं हो सकेगा। इसके बाद ये जर्नल फोल्डर है, इस पर क्लिक किया और यहाँ एक ही चीज़ हमें देखनी है, वो ये कि डिफ़ॉल्ट फॉर क्विज चैप्टर 1 कैटेगरी सही है या नहीं है। क्विज का नाम था क्विज चैप्टर 1, तो कैटेगरी का नाम होना चाहिए डिफ़ॉल्ट फॉर क्विज चैप्टर 1। तो यहाँ सिर्फ यही चीज़ देखने वाली है, बाकी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता एकन फॉर्मेट को। अलबत्ता आगे जो ये फॉर्मेट्स के नाम ऊपर लिखे हुए हैं, जब हम इन पे काम करेंगे तो ये चीज़ों की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने बता दिया कि एकन फॉर्मेट से ये एकन फॉर्मेट में हमारी फ़ाइल है जिससे हम क्वेश्चंस को अपलोड करेंगे, और वो अपलोड होने के बाद सेव होंगे इस कैटेगरी में, यानी डिफ़ॉल्ट फॉर क्विज चैप्टर 1। अब बताना है फ़ाइल का नाम, तो चूज़ अ फाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ लेफ़्ट से अपलोड अ फाइल, ये पहले से सेलेक्ट है, लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम खोला, सपोज़ ये कुछ और सेलेक्ट है, तो आपको पहले अपलोड अ फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर चूज़ अ फाइल पे। अब हमें उस फाइल की लोकेशन बतानी है, और आपको याद है हमने अपनी आसानी के लिए उस फाइल को ड्राइव डी में सेव किया था, और हमारे फोल्डर का नाम जो था वो मूडल रिसोर्सेज था। तो यहाँ डबल क्लिक करने से मूडल रिसोर्सेज खुल गई, लेकिन हमारी फ़ाइल सब फोल्डर CH1 में थी। इस पर क्लिक किया और ये वही क्विज चैप्टर 1.txt फाइल है
जिसकी हमें तलाश थी, जिसके ज़रिए से हमें सवाल अपलोड करने हैं, जिसमें हमारे 12 क्वेश्चंस मौजूद हैं। इनको ही हम अपलोड करना चाहते हैं। ओपन किया और अपलोड दिस फाइल किया। वाज़ेह रहे कि जब हम इंपोर्ट करेंगे तो ये सारे सवाल जो इस फाइल में मौजूद हैं वो इंपोर्ट होके क्वेश्चन बैंक की एक मखसूस कैटेगरी में आएंगे, क्विज़ में नहीं। क्विज़ में लाने के लिए एक स्टेप और करना होगा। तो अब इंपोर्ट किया तो देखिए ये 12 के 12 सवाल इंपोर्ट हो गए हैं। यहाँ उनके स्टैम्प्स भी लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई गलती होती तो एरर आ जाता, उसके बाद कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा ना होता, लेकिन आप कंटिन्यू करते हैं। और अब आप यहाँ पे देखिए कि ये क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं क्वेश्चन बैंक के अंदर, और किस कैटेगरी में? डिफ़ॉल्ट फॉर क्विज चैप्टर 1, लेकिन इस दफ़ा यहाँ 0 की जगह 12 लिखा है। मतलब साफ वाज़ेह है कि पहले कोई सवाल ना था, अब 12 सवाल हैं। किसी भी सवाल को अगर आप यहाँ से एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, लेकिन हमें मज़ीद कोई एडिटिंग नहीं करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने सवाल बनाए थे टेक्स्ट फाइल में, एकन फॉर्मेट में। उनको हमने अपलोड किया क्वेश्चन बैंक की एक मखसूस कैटेगरी में, मगर ये अब तक क्विज़ में नहीं आए हैं। अगर हम इन्हें क्विज़ में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर हमें क्विज़ पे क्लिक करना पड़ेगा, और क्विज़ पे क्लिक करते ही हमें पता चलेगा कि इस क्विज़ को चलाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसमें अब तक कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किया गया है। तो जाहिर है ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करना पड़ेगा और एक दफ़ा फिर हमें ऐड करना होगा। ये ऐड का बटन है हमारे पास। इस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम 1 बाय 1 पहले की तरह पिछली वीडियो में जैसा सिखाया गया था कि एक एक क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमें 12 के 12 क्वेश्चन एक साथ चाहिए। बल्क अपलोड करना है। कहाँ से? क्या अपनी फाइल से? नहीं, फाइल से पहले हम उसे क्वेश्चन बैंक में लाए हैं और अब क्वेश्चन बैंक से अपने क्विज़ में लाना चाहते हैं, तो फ्रॉम क्वेश्चन बैंक पे क्लिक किया। अब यहाँ एक बात ज़रूरी थी, वो ये कि यहाँ जो कैटेगरी है ये वही कैटेगरी होनी चाहिए। इस वक्त जो कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट हुई हुई है वो कोई और कैटेगरी है। तो मैं यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ डिफ़ॉल्ट फॉर क्विज़ चैप्टर 1, लेकिन इसको सेलेक्ट करने के बाद भी सवालात नीचे नज़र नहीं आ रहे। इसके लिए एक दफ़ा क्लियर फ़िल्टर्स पे क्लिक करेंगे और क्लियर फ़िल्टर्स के बाद ये सारे सवाल हमें नज़र आ गए, 12 के 12 जो हमने डेवलप किए थे एकन फॉर्मेट में, और उन्हें हमने इंपोर्ट किया था क्वेश्चन बैंक में। अब इनमें से जो सवाल क्विज़ में ऐड करना है उस सवाल पे आप क्लिक कर दें। वो ऐड सेलेक्ट का बटन दबाने पे ये 2 सवाल क्वेश्चन बैंक में चले जाएंगे। अगर सबको एक साथ भेजना है तो ये ऊपर चेक बॉक्स है, इस पे क्लिक करने से सारे सवाल एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, चाहे 12 होते या 1200 होते। ऐड सेलेक्टेड क्वेश्चंस टू क्विज पे क्लिक कीजिए और इस तरीके से ये सारे सवालात इस क्विज में शामिल हो गए हैं। लेकिन अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं। एक तो ये कि यहाँ मैक्सिमम ग्रेड जैसा कि आप देख रहे हैं 10 मार्क्स है, तो 10 की जगह इसको मैं डिलीट करके 12 लिख रहा हूँ और इसके बाद एक दफ़ा इसको सेव करना भी ज़रूरी है। ये सवालात इसी सीक्वेंस में नज़र आएंगे जो कुछ हमें यहाँ नज़र आ रहा था, लेकिन हम अगर यहाँ शफ़ल पे चेक कर दें तो अब शफ़ल होके ये सवाल आएंगे। हो सकता है पहला सवाल बीच में या कहीं आखिर में आए। ये एक अच्छा ऑप्शन होता है ताकि अगर साथ बैठे हुए 2 स्टूडेंट क्विज़ अटैम्प्ट कर रहे हैं तो भी दोनों के पास मुख्तलिफ सवालात आने चाहिए। लेकिन अभी क्विज़ की कुछ सेटिंग्स बाकी हैं। ये क्विज़ मेन्यू ही हमारे सामने है, इसकी सेटिंग्स में हम जाते हैं और यहाँ जो ऑप्शन हमें करने हैं एक टाइमिंग का ऑप्शन है। ये क्विज़ आपके लिए तो अवेलेबल है, स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। आप चाहते हैं कि ये स्टूडेंट्स को अवेलेबल हो तो यहाँ से इनेबल कर दें।
आज की तारीख और वक्त आ जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आज नहीं 2 दिन बाद ये काम हो, तो आप यहाँ से डेट और टाइम अपनी मर्ज़ी का सेट कर सकते हैं। जो टाइम आप सेट करेंगे उस टाइम के बाद ही स्टूडेंट इसको एक्सेस कर सकेंगे। इसी तरह आप चाहते हैं कि ये क्विज़ कुछ अर्से बाद बंद हो जाए, तो आप इसके बंद करने का टाइम भी तय कर सकते हैं। टाइम लिमिट आप देना चाहें तो पहले यहाँ इनेबल पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे मसलन 12 सवाल हैं। अगर आप 12 सवाल के लिए 12 मिनट देना चाहते हैं तो 12 या जितना भी टाइम आप देना चाहें दे सकते हैं। एक और चीज़ ग्रेड की सेटिंग बाकी है। ग्रेड की सेटिंग में जाके आप अगर देखें तो यहाँ ग्रेड टू पास है। मैं चाहता हूँ कि 12 में से 6 नंबर जिसको मिले वो पास हो, 5 नंबर वाला पास ना हो। तो ग्रेड टू पास में मैंने 6 लिख दिया है। इसके बाद भी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वक्त आने पे आपको ये भी बताए जाएंगे। फ़िलहाल इतना काफ़ी है। सेव एंड रिटर्न टू कोर्स पे जाइए और इस दफ़ा आप अगर चाहें तो इसको चला सकते हैं और ये प्रीव्यू क्विज़ का ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि 12 मिनट की टाइम लिमिट है और ग्रेड टू पास 6 आउट ऑफ 12 है। अब प्रीव्यू क्विज़ में जाके स्टार्ट अटेम्प्ट कीजिए। क्विज़ भी स्टार्ट हो जाएगा और टाइमर भी स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास 11 मिनट और 52, 51, 50 सेकंड बाकी है। इस तरीके से ये सवाल आते चले जाएंगे। चूँकि हमने शफल कर दिया था तो अब हर दफ़ा सवालों की तरतीब मुख्तलिफ होगी। अब ये क्विज़ आपके और आपके स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। जो चाहे इसे एक्सेस कर सकता है, बशर्ते कि पेज पे उसको परमिशन दी गई हो। मैंने अभी तक आपके पेजेस पे स्टूडेंट्स को एक्सेस आपके नहीं दी है। जब तक कुछ मुनासिब काम नहीं हो जाता उस वक्त तक ये एक्सेस नहीं दी जाएगी। तो ये आज की वीडियो का इख्तिताम है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।